हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, आज हम 10वीं का जो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाला वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में प्रश्नावली 1.1, उसके अंतर्गत मैंने बच्चों आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाए थे। तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो आधारित यदि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन तो दिया होता है नॉर्मल, लेकिन उसमें निकालना अपने को एलसीएम रहता है या एचसीएफ रहता है। तो आइए हम उस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आईएमपी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे 100%। तो देखना बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आपने ग्राउंड देखा होगा खेल का, तो चारों ओर उसके एक वृत्ताकार, जैसा आप सर्कल के अनुसार जो राउंड लगाते हो ना, गोल 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 400 मीटर का रहता है, 800 मीटर का रहता है, इस तरह का एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो जो जो समय अपने को दिया वो लिख लीजिए। सोनिया एस को लगते हैं कितने, 18 मिनट, और जो रवि है आर रवि, उसको लगते हैं कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं बच्चों, 12 मिनट लगते हैं ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब अगर अलग अलग राउंड लगाएंगे तो सोनिया को 18 मिनट लगेंगे और रवि को कितने लगेंगे, 12 मिनट। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे आप रेस लड़ा था ना, दो व्यक्ति एक साथ, कि अपन दोनों एक साथ दौड़ेंगे ना, तो दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलो मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि मान लो ये इस तरह से आपका ग्राउंड है और ये ग्राउंड है ना, ये यहाँ से स्टार्ट किया रवि और ये सानिया ने, यहाँ से दोनों ने रनिंग स्टार्ट किया ना, दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो बोल रहा है कि कितने समय बाद, जब आपको पता है कि जब बार बार आप राउंड लगाओगे, जैसे ये एक व्यक्ति कोई तेज दौड़ रहा है, ये जो रवि ये तेज दौड़ रहा है, और ये जो सानिया है, ये सोनिया जो है, ये थोड़ी धीरे दौड़ रही है ना, तो रवि आगे निकल जाएगा। लेकिन जब इसका बार बार राउंड लगाओगे तो एक बार एक ऐसा समय आएगा कि दोनों वापस से एक साथ कहीं ना कहीं इस मैदान के अंदर मिलेंगे। तो वो ये पूछ रहा है आपसे कि एक ही दिशा में चलने कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब दोनों दौड़ेंगे तो वापस से इस प्रारंभिक स्थान पर पुनः कितने समय के बाद में वो मिलेंगे ना। तो कितने समय के बाद दोनों आपस में वापस से मिल जाएंगे एक स्थान पर, वो आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों आपको एलसीएम निकालना पड़ता है ना। और यहाँ पे हो सकता है वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बोले या कम से कम समय बोले, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। तो बोलेगा कम से कम कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो कम से कम बोले तो कम से कम आपको पता है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। और ज़्यादा से ज़्यादा बोले, अधिकतम बोले तो आपको पता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर अपन इसको एलसीएम या कम से कम समय को लेकर मानते हैं। तो कम से कम कितने समय के बाद वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको एलसीएम निकालने का तरीका मैंने समझाया था, आज हम डायरेक्ट निकालेंगे। 12 और 18 का अपने को एलसीएम निकालना है, दोनों को एक साथ लिख लो। सबसे छोटी संख्या पहले 2 से भाग दे दो, 2 ही छंग 12 और 2 9 की 18। एक बार और 2 से दे लो, 2 तिया 6, और यहाँ पे 9 में नहीं जाएगा तो 9 लिख लो। फिर 3 से दे लो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से दे लो बच्चों, यहाँ पर 1 बचा और 3 एकम 3 है ना। देखो मैंने क्या किया, 12 और 18 को एक साथ लिख लिया। दोनों का मुझे एलसीएम चाहिए था, तो पहले मैंने 2 से भाग दिया, 2 ही छंग 12 और 2 9 की 18। फिर 2 से दिया, 2 तिया 6 और 9 में 2 का भाग दिया था, तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया। फिर अपन ने 3 से दिया, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से दिया, 1 में तो भाग जाएगा, तो एक ऐसे कैसा 3 एकम 3। तो जब तक भाग देना है, जब तक यहाँ लास्ट में एक नहीं बचे। तो क्या क्या आया अपने पास में, दोनों को इंटू में लिख लो। पहला आया 2 गुणा 2 है ना, 2 गुणा 2। फिर आया अपने पास में गुणा 3 गुणा 3। तो इनका आपस में गुणा कर दो, तो 2 दूने 4 और 4 तिया 12 और 12 गुणा 12 तिया 36। तो एलसीएम कितना जाएगा, 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वे दोनों वापस से पुनः इसी स्थान पर मिल जाएंगे, है ना। एक को लगता है समय कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, दूसरे को लगता है 12 मिनट। और जब दोनों एक साथ दौड़ेंगे तो दोनों संख्याओं का जब एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा कितना, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों पुनः इसी स्थान पर यहाँ पर आकर दोनों मिल जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो इस प्रकार के सारे आईएमपी क्वेश्चन करने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आपको मैथ्स के अंदर यदि 10वीं के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो बच्चों आपको साल भर हमारे साथ बने रहना है और ऐसे ही मेहनत करना है। डेली आपको पढ़ना है, डेली आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगा। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मेहनत करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होना है। 95+ % आपको 10th के अंदर बनाना है ना। इसी लक्ष्य को लेकर आपको चलना है हमारे साथ में और हमेशा हमारे साथ में बने रहना है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कल हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी प्रश्नावली अपनी 1.1 हुई है और कल अपन प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है ना।